नेक्स्ट है, कबीर किस दिल्ली सुल्तान के समकालीन थे? आंसर होगा सिकंदर लोदी के। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर होगा तलवंडी, जिसे कि नानकाना साहिब भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, गुरु नानक के माता पिता का नाम क्या था? आंसर होगा गुरु नानक के माता का नाम तृप्ता और पिता का नाम कालूराम था। नानक ने किस स्थान पर अपना मठ यानी डेरा की स्थापना की थी? आंसर होगा करतारपुर में। अगला है, गुरु नानक की सूफी संत से प्रभावित थे? तो आंसर होगा बाबा फरीद से। नेक्स्ट है, नानक ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया था? आंसर होगा भाई लहना को। तो गुरु नानक ने लहना को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, जिसे हम लोग गुरु अंगद के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, चैतन्य स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर होगा नवद्वीप, जो कि बंगाल में स्थित है। तो चैतन्य स्वामी का जन्म नवद्वीप में बंगाल में हुआ था। अगला है, पाठशाला में चैतन्य स्वामी को किस नाम से जाना जाता था? तो आंसर होगा निमाई पंडित के नाम से। पाठशाला में चैतन्य स्वामी को निमाई पंडित के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, चैतन्य का वास्तविक नाम क्या था? आंसर होगा विशंभर मिश्र। चैतन्य का वास्तविक नाम विशंभर मिश्र था। नेक्स्ट है, गोसाई संघ की स्थापना किसने की? तो गोसाई संघ की स्थापना चैतन्य ने की थी। नेक्स्ट है, संकीर्तन प्रथा की शुरुआत किसने की थी? आंसर होगा चैतन्य ने। संकीर्तन प्रथा की शुरुआत चैतन्य ने की थी। चैतन्य ने किस सन्यासी से सन्यास की दीक्षा ली थी? आंसर होगा केशव भारती से। श्री वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर होगा चंपारण्य में, यह चंपारण्य वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट है कि श्री वल्लभाचार्य के भक्ति मार्ग को क्या कहा जाता है? आंसर होगा पुष्टि मार्ग। वल्लभाचार्य के भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। सूरदास किसके शिष्य थे? आंसर होगा वल्लभाचार्य के। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर होगा उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था। नेक्स्ट है, रामचरितमानस की रचना किसने की थी? आंसर होगा तुलसीदास ने। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की थी। तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? आंसर होगा अकबर और राणा प्रताप के। नेक्स्ट है, धन्ना किसके शिष्य थे? आंसर होगा रामानंद के। धन्ना रामानंद के शिष्य थे। नेक्स्ट है, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर होगा मेवाड़ में। मीराबाई का जन्म मेवाड़ में हुआ था। नेक्स्ट है, मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? आंसर होगा राणा सांगा की पुत्र भोजराज से। मीराबाई का विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ था। मीराबाई किसकी उपासक थी? आंसर होगा कृष्ण की। मीराबाई कृष्ण की उपासक थी। रैदास कहाँ के रहने वाले थे? तो आंसर होगा बनारस। रैदास बनारस के रहने वाले थे। रैदास किसके शिष्य थे? आंसर होगा रामानंद। रैदास रामानंद के शिष्य थे। नेक्स्ट है, रैदास ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? आंसर होगा रायदासी संप्रदाय की। रैदास ने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर होगा अहमदाबाद में। नेक्स्ट है, दादू दयाल किसके अनुयायी थे? आंसर होगा कबीर के। दादू दयाल कबीर के अनुयायी थे। नेक्स्ट है, सांभर जो कि राजस्थान में है, में दादू दयाल ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? आंसर होगा ब्रह्म संप्रदाय की। दादू दयाल ने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, दादू दयाल ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी?
आंसर होगा असम में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? आंसर होगा शंकर देव ने। असम में भक्ति आंदोलन की शुरुआत शंकर देव ने की थी। शंकर देव किसके समकालीन थे? आंसर होगा चैतन्य। शंकर देव चैतन्य के समकालीन थे। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? आंसर होगा बाबर। मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। पद पातशाही की स्थापना किसने की? आंसर होगा बाबर ने। बाबर ने पद पातशाही की स्थापना की थी। इसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। नेक्स्ट है बाबर का शासनकाल कब से कब तक रहा? आंसर होगा 1526 से 1530 तक। नेक्स्ट है बाबर के पिता का नाम क्या था? आंसर होगा उमर शेख। बाबर के पिता का नाम उमर शेख था। नेक्स्ट है बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? आंसर होगा बादशाह की। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? आंसर होगा 5 बार। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। बाबर का प्रथम अभियान किसके विरुद्ध था? आंसर होगा यूसुफजाई जाति के विरुद्ध। यूसुफजाई जातियों के विरुद्ध बाबर का प्रथम अभियान था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? आंसर होगा बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। अगला है पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस नीति का प्रयोग किया था? आंसर होगा तुगलामा नीति। तुगलामा नीति। किस युद्ध में बाबर ने पहली बार तोपखाने का इस्तेमाल किया था? आंसर होगा पानीपत के प्रथम युद्ध में। नेक्स्ट है बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज कौन थे? आंसर होगा उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? आंसर होगा बाबर और राणा सांगा के मध्य। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। चंदेरी का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? आंसर होगा बाबर और अफगानों के बीच। नेक्स्ट है मध्यकाल का वह प्रथम शासक जो युद्ध स्थल में मारा गया। आंसर होगा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी वह प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। नेक्स्ट है पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी का कौन सा मित्र युद्ध स्थल में मारा गया? इब्राहिम लोदी का कौन सा मित्र युद्ध स्थल में मारा गया? आंसर होगा ग्वालियर राजा विक्रमजीत। नेक्स्ट है हुमायूं को कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त हुआ था? आंसर होगा राजा विक्रमजीत के परिवार से। यह वही राजा विक्रमजीत हैं जिनकी मृत्यु इब्राहिम लोदी की मदद के दौरान युद्ध स्थल में हो गई थी। पानीपत के प्रथम युद्ध में विक्रमजीत ने इब्राहिम लोदी की मदद की थी, जहां इनकी मृत्यु हो गई थी, और इनकी मृत्यु के बाद विक्रमजीत के परिवार से हुमायूं को कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है बाबर ने अपनी उदारता के लिए कौन सा उपाधि धारण की थी? तो आंसर होगा कलंदर की। बाबर ने अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि धारण की थी। खानवा के युद्ध की विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? आंसर होगा गाजी की। खानवा के युद्ध के विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। नेक्स्ट है बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आंसर होगा आगरा में। बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। नेक्स्ट है प्रारंभ में बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया? आंसर होगा आगरा के आराम बाग में बाबर के शव को दफनाया गया था। नेक्स्ट है बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? आंसर है काबुल। बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। पहले बाबर को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, बाद में बाबर को उसके चुने गए स्थान काबुल में दफनाया गया है, इसीलिए अभी बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। नेक्स्ट है बाबर ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखा था? आंसर है बाबर नामा के नाम से। बाबर नामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? आंसर होगा अब्दुल रहीम खान खाना ने। नेक्स्ट है 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो आंसर होगा अकबर। 4 बाग को बनाने की शुरुआत जो हुई थी वो अकबर ने शुरू की थी। मुबई यान पद्धति शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है?
आंसर होगा बाबर। बाबर को मुबैयान पद शैली का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट है, बाबर किस सिलसिले का अनुयायी था? आंसर होगा नक्शबंदी। बाबर नक्शबंदी सिलसिले का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? आंसर होगा हुमायूं। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? आंसर होगा बदख्शां का। नेक्स्ट है, गद्दी पर बैठने के बाद हुमायूं ने किसे बदख्शां का सूबेदार बनाया? तो आंसर होगा चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को। नेक्स्ट है, हुमायूं ने काबुल और कंधार किसे सौंपा? आंसर होगा कामरान को। अपने भाई कामरान को हुमायूं ने काबुल और कंधार सौंपा था। नेक्स्ट है, हुमायूं ने सांभल का क्षेत्र किसे सौंपा? आंसर होगा मिर्जा अस्करी को। हुमायूं ने सांभल का क्षेत्र अपने भाई मिर्जा अस्करी को सौंपा। नेक्स्ट है, हुमायूं ने अलवर और मेवाड़ किसे सौंपा? तो आंसर होगा मिर्जा हिंदाल। हुमायूं ने अपने भाई मिर्जा हिंदाल को अलवर और मेवाड़ का क्षेत्र सौंप दिया था। नेक्स्ट है, दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा हुमायूं ने। दीन पनाह नगर की स्थापना हुमायूं ने की थी। अगला है, चौसा का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो आंसर होगा हुमायूं और शेर खान के बीच। चौसा का युद्ध 1539 में 1539 में हुमायूं और शेर शाह के बीच लड़ा गया था, जिसमें शेर शाह विजयी हुआ था। नेक्स्ट है, किस युद्ध के बाद शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की? आंसर होगा चौसा के युद्ध के बाद। चौसा के युद्ध के बाद शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, बिलग्राम का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? आंसर होगा हुमायूं और शेर शाह के मध्य। बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुमायूं और शेर शाह के बीच लड़ा गया था, जिसमें शेर शाह विजयी हुआ था। नेक्स्ट है, किस युद्ध के बाद शेर शाह ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया? आंसर होगा बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध जो 1540 में लड़ा गया था, इस युद्ध के बाद शेर शाह ने दिल्ली और आगरे पर कब्जा कर लिया और हुमायूं को गद्दी छोड़नी पड़ी थी। नेक्स्ट है, बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं ने कहाँ 15 वर्ष तक निर्वासित जीवन बिताया? आंसर होगा सिंध में। नेक्स्ट है, अकबर की माता का नाम क्या था? आंसर होगा हमीदा बानो बेगम। 1555 में सूर्यवंश के किस शासक को पराजित कर हुमायूं ने पुनः दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया? तो आंसर होगा सिकंदर। सिकंदर को हरा करके हुमायूं ने पुनः 1555 में दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया। नेक्स्ट है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध कौन से थे? तो पहला था देवरा का युद्ध, दूसरा था चौसा का युद्ध, तीसरा था बिलग्राम और चौथा था सरहिंद का युद्ध, जो कि 1555 में लड़ा गया था। देवरा का युद्ध 1531 में लड़ा गया, चौसा का युद्ध 1539 में, बिलग्राम का युद्ध 1540 में और सरहिंद का युद्ध 1555 में। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी थी और सरहिंद युद्ध के बाद हुमायूं ने फिर से दिल्ली की गद्दी प्राप्त की थी। नेक्स्ट है, किस पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई? आंसर होगा दीन पनाह। दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, किस इतिहासकार ने हुमायूं के बारे में कहा कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था? तो यह कहा था लेनलुप ने हुमायूं के बारे में। नेक्स्ट है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? आंसर होगा गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। कौन मुगल शासक सप्ताह के सातों दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था? आंसर होगा हुमायूं। हुमायूं सप्ताह के 7 दिन में 7 रंग के कपड़े पहनता था। नेक्स्ट है, सूरी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर होगा बजवाड़ा, यह होशियारपुर में है। शेरशाह सूरी का जन्म बजवाड़ा में हुआ था। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? आंसर होगा फरीद खान। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खान था।
शेरशाह सूरी के पिता हसन खान कहाँ के जमींदार थे? तो आंसर होगा सासाराम। शेरशाह सूरी के पिता हसन खान सासाराम के जमींदार थे। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी को किसने शेर खान की उपाधि दी थी? आंसर होगा बहार खान लोहानी। बहार खान लोहानी ने शेरशाह सूरी को शेर खान की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है किस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर बैठा? आंसर होगा बिलग्राम युद्ध के बाद। बिलग्राम युद्ध के बाद शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अगला है किस किले को जीतने के दौरान शेरशाह की मृत्यु हो गई? आंसर होगा कालिंजर किला को जीतने के दौरान। नेक्स्ट है मृत्यु के समय शेरशाह कौन सा अग्नेयास्त्र चला रहा था? आंसर होगा उक्का नामक अग्नेयास्त्र। नेक्स्ट है कालिंजर का शासक कौन था? आंसर होगा कीरत सिंह। कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? आंसर होगा सासाराम में। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। रोहतासगढ़ किला और किला एक कोहना का निर्माण किसने करवाया था? आंसर होगा शेरशाह ने। रोहतासगढ़ किला और किला एक कोहना का निर्माण शेरशाह ने करवाया। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन हुआ? आंसर होगा इस्लाम शाह। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए किसका इस्तेमाल किया? आंसर होगा सिकंदर गज और सन की डंडी का। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए सिकंदरी गज और सन की डंडी का इस्तेमाल किया। कबूलियत और पट्टे की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? आंसर होगा शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने कबूलियत और पट्टे की प्रथा की शुरुआत की थी। किस शासक ने पाटलिपुत्रा को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया? आंसर होगा शेरशाह ने। शेरशाह ने पाटलिपुत्रा को पटना के नाम से स्थापित किया। मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? आंसर होगा शेरशाह के। डाक प्रथा का प्रचलन किसने शुरू किया? तो आंसर होगा शेरशाह सूरी। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह सूरी ने किया था। ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने करवाया था? तो आंसर होगा शेरशाह सूरी ने। ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत का काम शेरशाह सूरी ने करवाया था। अकबर के बचपन का नाम क्या था? तो अकबर के बचपन का नाम जलाल था। नेक्स्ट है अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो आंसर होगा पंजाब के काला नौर में। अकबर के शिक्षक कौन थे? आंसर होगा ईरानी विद्वान अब्दुल लतीफ़। ईरानी विद्वान अब्दुल लतीफ़ अकबर के शिक्षक थे। 1556 से 60 तक कौन अकबर का संरक्षक रहा? तो आंसर होगा बैरम खान। बैरम खान 1556 से 60 तक अकबर का संरक्षक बना रहा। पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच लड़ा गया था? तो आंसर होगा अकबर और हेमू के मध्य में। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर और हेमू के मध्य में लड़ा गया था। नेक्स्ट है मक्का की यात्रा के दौरान पाटन के निकट बैरम खान की हत्या किसने की थी? आंसर होगा मुबारक खान ने। मक्का की यात्रा के दौरान बैरम खान की हत्या मुबारक खान ने की थी। नेक्स्ट है अकबर ने किस दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया था? आंसर होगा हरम दल। अकबर ने हरम दल से अपने आप को पूर्णतः मुक्त कर दिया था। नेक्स्ट है 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? आंसर होगा राणा प्रताप और अकबर के मध्य में। 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप और अकबर के मध्य लड़ा गया था। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर होगा मान सिंह और आसफ खान ने। हल्दी घाटी का युद्ध में मुगल सेना की तरफ से नेतृत्व मान सिंह और आसफ खान ने किया था। किस विजय अभियान के बाद अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा और पुर्तगालियों से मिला? तो आंसर होगा गुजरात विजय के बाद। गुजरात विजय के बाद ही अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा और पुर्तगालियों से मिला था। नेक्स्ट है किस अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा? आंसर होगा गुजरात अभियान। अकबर का दूसरा गुजरात अभियान जो कि 1597 ईस्वी में किया गया था, इसे इतिहासकार स्मिथ ने सबसे द्रुतगामी आक्रमण कहा था, मतलब सबसे तेज आक्रमण कहा था। नेक्स्ट है कब अकबर ने
अपने को हरम दल से मुक्त किया और दास प्रथा को समाप्त किया? आंसर होगा 1562 में। 1562 में अकबर ने अपने आप को हरम दल से मुक्त किया और दास प्रथा को भी समाप्त किया। नेक्स्ट है, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? तो आंसर होगा 1564 में, 1564 में। अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित किया था। अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी कब स्थानांतरित किया था? तो 1571 में, 1571 में। अकबर ने कब अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी से लाहौर स्थानांतरित किया था? आंसर होगा 1585 में, 1585 में। नेक्स्ट है, अकबर ने इबादत खाने की स्थापना कब की? आंसर होगा 1575 में, 1575 में। दीन ए इलाही की स्थापना कब की गई थी? आंसर होगा 1582 में। अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना 1582 1582 में की थी। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? आंसर होगा अकबर। दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित अकबर था। दीन ए इलाही धर्म स्वीकारने वाला अंतिम हिंदू कौन था? आंसर होगा बीरबल। दीन ए इलाही धर्म स्वीकारने वाला अंतिम हिंदू बीरबल था। नेक्स्ट है कि अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? तो आंसर होगा हरिविजय सूरी को। अकबर ने हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। किसके शासनकाल में राजस्व की जब्ती प्रणाली प्रचलित थी? आंसर होगा अकबर के समय। अकबर के समय राजस्व की जब्ती प्रणाली प्रचलित थी। अकबर के समय किसने 10 साल बंदोबस्ती लागू की थी? तो आंसर होगा राजा टोडरमल के समय। अकबर ने राजा टोडरमल के समय में 10 साल बंदोबस्ती लागू की थी। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? आंसर होगा तानसेन। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? आंसर होगा अब्दुल सम्मद। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल सम्मद था। अकबर के दरबार का प्रमुख गायक कौन था? आंसर होगा तानसेन। अकबर के दरबार का प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास और बैजू बावरा था। अकबर के शासनकाल की प्रमुख विशेषता क्या थी? आंसर होगा मनसबदारी प्रथा। अकबर के शासनकाल की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? आंसर होगा सिकंदरा में। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा के निकट स्थित है। शेख सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे? आंसर होगा अकबर के। शेख सलीम चिश्ती अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा बनाए गए कुछ इमारत। तो अकबर द्वारा कुछ महत्वपूर्ण इमारत का निर्माण किया गया, जिनमें से प्रमुख है हुमायूं का मकबरा, आगरा का किला, आगरा का लाल किला, बुलंद दरवाज़ा, दीवान खास, पंचमहल, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। ये सभी अकबर द्वारा बनाए गए कुछ महत्वपूर्ण इमारतें हैं। नेक्स्ट है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? आंसर होगा अबुल फजल ने। बीरबल का बचपन का नाम क्या था? आंसर होगा महेश दास। अकबर ने श्री कलम की उपाधि किसे दी थी? आंसर होगा अब्दुल सम्मद को। अकबर ने महापात्रा की उपाधि किसे दी थी? आंसर होगा नरहरि को। अकबर ने महापात्र की उपाधि नरहरि को दी थी। अकबर ने कवि प्रिय की उपाधि किसे दी थी? आंसर होगा बीरबल को। बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि दी गई थी। अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसे दी थी? आंसर होगा हुसैन कश्मीरी को जरी कलम की उपाधि दी थी। अकबर ने कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसे दी थी? आंसर होगा तानसेन को। नेक्स्ट है, तानसेन का बचपन का नाम क्या था? आंसर होगा रामतनु पांडे। अगला है, तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर होगा ग्वालियर में। तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन किसके दरबार में था? आंसर होगा रीवा के राजा रामचंद्र के। नेक्स्ट है, तानसेन के गुरु कौन थे? आंसर होगा हरिदास। हरिदास तानसेन के गुरु थे। अकबर ने भगवान दास को कौन सी उपाधि दी थी? तो आंसर होगा अमीर उल उमरा की। भगवान दास को अमीर उल मिलरा की उपाधि दी थी। भगवान दास अकबर के
एक सेनापति थे जिन्हें अमीर उल उमरा की उपाधि दी गई थी। किस विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई? आंसर होगा यूसुफ जाइयों की विद्रोह को दबाने के दौरान। किसके इशारे पर वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या की थी? तो आंसर होगा सलीम की कहने पर। सलीम यानी जहांगीर के कहने पर। सलीम के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या की थी। किस शासक ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी? आंसर होगा अकबर ने। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से किया गया था? तो आंसर होगा रज़्मनामा। महाभारत का फारसी अनुवाद रज़्मनामा के नाम से किया गया था। अबुल फजल ने किस नाम से पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया था? आंसर होगा अनवरत ए सादात। अनवरत ए सादात के नाम से। नेक्स्ट है हुसैन फैज ने किस नाम से पंचतंत्र का अनुवाद किया था? तो आंसर होगा यार ए दानिश के नाम से। हुसैन फैज ने पंचतंत्र का अनुवाद किया था और किस नाम से, किस शीर्षक से? तो यार ए दानिश के शीर्षक नाम से। फैज ने किस नाम से नल दमयंती कथा का अनुवाद फारसी में किया था? तो आंसर होगा सहेली। फैज ने नल दमयंती कथा का फारसी में अनुवाद सहेली के नाम से किया था। नल दमयंती कथा की रचना किसने की थी? आंसर होगा सूरदास ने। नेक्स्ट है किसने तुजु के बाबरी का फारसी अनुवाद किया था? आंसर होगा अब्दुल रहीम खान खाना ने। तुजु के बाबरी का फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। किसने रास तरंगनी का फारसी में अनुवाद किया था? आंसर होगा मल्ला शाह मोहम्मद ने। मल्ला शाह मोहम्मद ने राज तरंगनी का फारसी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट है किसने अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किया था? आंसर होगा इब्राहिम सरहदी। इब्राहिम सरहदी ने अथर्ववेद का फारसी अनुवाद इब्राहिम सरहदी ने किया था। नेक्स्ट है किसके काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है? आंसर होगा अकबर के काल को। नेक्स्ट है अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण किस क्षेत्र के विजय के उपलक्ष्य में किया था? तो आंसर होगा गुजरात विजय। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? आंसर होगा फारसी। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। कौन सा वाद्य यंत्र अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो आंसर होगा नक्कारा या फिर नगाड़ा। नेक्स्ट है अकबर का प्रथम अभियान किसके विरुद्ध था? आंसर होगा मालवा के विरुद्ध। अकबर का प्रथम अभियान सैन्य अभियान जो था वो मालवा के विरुद्ध था। नेक्स्ट है अकबर द्वारा जीते गए या फिर सैन्य अभियान और उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। जैसे अकबर के सेनापति अधम खान ने मालवा को कब जीता था? तो आंसर है 1561 में। मालवा के विरुद्ध अकबर का प्रथम सैन्य अभियान किया गया था। तो उस समय अकबर का जो सेनापति था वो अधम खान था जिसने कि मालवा को 1561 में जीता था। अब उससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जैसे कि अकबर ने मालवा के शासक बाज बहादुर की पत्नी रूपमती को पाने के लिए मालवा पर आक्रमण किया था। ये उससे जुड़े भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है ताकि आपको याद करने में और जो भी विजय अभियान था उनको समझने में आसानी हो सके। नेक्स्ट है अकबर के सेनापति अब्दुल्लाह खान ने चुनारगढ़ किले को कब जीता? तो आंसर होगा 1562 में। अकबर के सेनापति अब्दुल्लाह खान ने चुनारगढ़ को 1562 में जीता। चुनारगढ़ किला उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है जो कि एक अभेद्य किला था। नेक्स्ट है अकबर के सेनापति आसफ खान के सामने किस प्रदेश ने आत्मसमर्पण कर दिया था? तो ये प्रदेश था गोंडवाना प्रदेश। गोंडवाना प्रदेश ने आसफ खान अकबर के सेनापति आसफ खान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। आसफ खान के आक्रमण के समय गोंडवाना क्षेत्र पर चंदेल राजकुमारी दुर्गावती का शासन था। जिस समय अकबर के सेनापति आसफ खान ने गोंडवाना प्रदेश पर आक्रमण किया था उस समय उस क्षेत्र पर राजकुमारी दुर्गावती का शासन था। नेक्स्ट है 1562 में सबसे पहले किस राजपूत शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? आंसर होगा आमेर के राजा भारमल ने। भारमल वह पहले राजपूत शासक थे जिसने की अकबर की अधीनता स्वीकार की थी।
अकबर ने आमेर के राजा भारमल की पुत्री से विवाह कर आमेर से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। अगला है कि अकबर के सेनापति सरफुद्दीन ने मेवाड़ पर कब अधिकार किया था? तो मेवाड़ पर 1562 में अधिकार किया था। इस समय मेवाड़ पर अधिकार किया गया। उस समय मेवाड़ का शासक जो था वह जयमल था और यह जयमल मेवाड़ के राजा उदय सिंह के सामंत थे। नेक्स्ट है, अकबर ने मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए कब चित्तौड़ के किले पर आक्रमण किया था? तो आंसर होगा 1568 में। 1568 में मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए अकबर ने चित्तौड़ के किले पर आक्रमण किया। कब? 1568 में। 1568 में अकबर के द्वारा 1568 में मेवाड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? आंसर होगा उदय सिंह। जिस समय मेवाड़ पर आक्रमण किया गया 1568 में, उस समय मेवाड़ का शासक उदय सिंह था। किस विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतहनामा जारी किया था? तो वो विजय था चित्तौड़गढ़ विजय। नेक्स्ट है, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? आंसर होगा अकबर के सेनापति मान सिंह और मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के मध्य। यह अकबर के सेनापति मान सिंह और मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है, 1570 में मेवाड़ के किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार किया? तो आंसर होगा रामचंद्र सेन ने। मेवाड़ के शासक रामचंद्र सेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। कब? 1570 में। नेक्स्ट है, अकबर ने 1569 में रणथंभौर को अपने अधिकार में करने के लिए किसे भेजा था? तो आंसर होगा भगवान दास को। अपने सेनापति भगवान दास को रणथंभौर पर अधिकार के लिए भेजा था। नेक्स्ट है, 1569 में रणथंभौर को अपने अधिकार में करने के लिए किसे भेजा था? तो आंसर होगा भगवान दास को। रणथंभौर विजय के लिए अकबर ने अपने सेनापति भगवान दास को भेजा था। रणथंभौर पर चौहान राजपूत सुरजान हांडा का शासन था। जिस समय रणथंभौर को जीतने के लिए अकबर ने भगवान दास को भेजा था, उस समय रणथंभौर का शासक सुरजान हांडा था। नेक्स्ट है, अकबर ने 1569 में कालिंजर को जीतने के लिए किसे भेजा था? तो आंसर होगा मजनू खान को। 1569 में कालिंजर को जीतने के लिए अकबर ने मजनू खान को भेजा था। अकबर ने कालिंजर किले को जीतने के बाद इसे बीरबल को उपहार स्वरूप दे दिया था। इसी कालिंजर किले को जीतने के दौरान शेरशाह की मृत्यु हुई थी और जब अकबर ने इसे 1569 में कालिंजर को जीता तो इसे बीरबल को उपहार स्वरूप दे दिया गया था। नेक्स्ट है, मारवाड़, जैसलमेर और बीकानेर ने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। कब? 1570 में। 1570 में मारवाड़, जैसलमेर और बीकानेर ये 3 ऐसे क्षेत्र थे जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। नेक्स्ट है, अकबर ने गुजरात विजय अभियान कब शुरू किया था? आंसर होगा 1571 में। नेक्स्ट है, गुजरात विजय अभियान में अकबर के सेनापति खाने आजम ने किसे हराया था? आंसर होगा मुजफ्फर खान को। गुजरात विजय के अभियान के दौरान अकबर के सेनापति खाने आजम ने मुजफ्फर खान को हराया था। 1572 में दूसरी बार गुजरात अभियान किस शासक के विरुद्ध किया गया था? तो आंसर होगा मिर्जा हुसैन। गुजरात के शासक मिर्जा हुसैन के विरुद्ध अकबर ने 1572 में दूसरी बार गुजरात अभियान किया था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी यानी यूपी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, अकबर ने बिहार और बंगाल को कब मुगल साम्राज्य में लाया था? तो आंसर होगा 1576 में। बिहार और बंगाल को मुगल साम्राज्य में 1576 में मिलाया गया। नेक्स्ट है, बंगाल के शासक दाऊद खान को हराने के लिए अकबर ने किसे भेजा था? तो दाऊद खान को हराने के लिए अकबर ने मुनीम खान को भेजा था। दाऊद खान बंगाल के करनी वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है, 1581 में काबुल अभियान में अकबर ने किसे हराया था? तो आंसर होगा हकीम मिर्जा को। 1581 के काबुल अभियान में अकबर ने हकीम मिर्जा को हराया था। 1586 के कश्मीर अभियान में अकबर के सेनापति भगवान दास ने किसे हराया था? तो आंसर होगा याकूब खान को।
1586 में कश्मीर अभियान के दौरान अकबर के सेनापति भगवान दास ने याकूब खान को हराया था। नेक्स्ट है 1592 में उड़ीसा अभियान में अकबर के सेनापति मान सिंह ने किसे हराया था? आंसर होगा निसार खान को। 1592 के उड़ीसा अभियान में अकबर के सेनापति मान सिंह ने निसार खान को हराया। 1593 के सिंध अभियान में अकबर के सेनापति अब्दुल रहीम खान खाना ने किसे हराया था? आंसर होगा जानी बेग को। 1595 में कंधार के शासक मुजफ्फर हुसैन ने किसके सामने आत्मसमर्पण किया? किसके सामने समर्पण किया था? तो यह है साहिब बेग के सामने 1595 में कंधार के शासक मुजफ्फर हुसैन ने आत्मसमर्पण किया था। नेक्स्ट है 1591 में 1591 में खान देश के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? तो ये थे अली खान ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। दौलताबाद और अहमदनगर की किस शासिका को अकबर की सेनापति ने हराया था? तो आंसर होगा चांद बीबी वो शासिका थी जिसने कि मुगलों की सेना का डटकर सामना किया था। अंततः चांद बीबी ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। नेक्स्ट है असीरगढ़ के शासक मीरन बहादुर ने कब अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? तो आंसर होगा 1601 ईस्वी में। असीरगढ़ की शासक मीरन बहादुर ने अकबर की अधीनता 1601 में स्वीकार की थी और असीरगढ़ अभियान अकबर का सबसे अंतिम अभियान था। नेक्स्ट है अकबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? आंसर होगा जहांगीर। अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर हुआ। अपने पुत्र का नाम सलीम किस सूफी संत के नाम पर रखा था? अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। किस मुगल शासक को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है? तो आंसर होगा जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है? आंसर होगा तुजुक-ए-जहांगीरी। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीरी को पूरा करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आंसर होगा मोतबिंद खान को। जहांगीर और उसके बड़े पुत्र खुसरो के मध्य किस स्थान पर युद्ध लड़ा गया था? तो आंसर होगा बहरावल का युद्ध। जहांगीर और उसके बड़े पुत्र खुसरो के मध्य बहरावल का युद्ध लड़ा गया था। खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने किस सिख गुरु को फांसी दे दी थी? तो ये आंसर होगा गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे जिन्हें जहांगीर ने फांसी दिलवा दी थी। किसके विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी? तो आंसर होगा अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध। किस मुगल शासक के शासनकाल में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया था? आंसर होगा जहांगीर के शासनकाल में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। नेक्स्ट है जहांगीर की तीसरी पत्नी का नाम क्या था? आंसर होगा नूरजहान। जहांगीर की तीसरी पत्नी का नाम नूरजहान था। नूरजहान का वास्तविक नाम क्या था? आंसर होगा मेहरुन्निसा। नूरजहान का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। जहांगीर ने मेहरुन्निसा को कौन सी उपाधि दी थी? तो आंसर होगा नूर महल और नूरजहान की। नेक्स्ट है किसके सम्मान में जहांगीर ने चांदी का सिक्के जारी किए थे? आंसर होगा नूरजहान के याद में या फिर नूरजहान के सम्मान में जहांगीर ने चांदी का सिक्का जारी किया था। नेक्स्ट है नूरजहान के पिता का नाम क्या था? आंसर होगा मिर्जा गयास बेग। नूरजहान के पिता का नाम मिर्जा गयास बेग था जो कि एक ईरान के निवासी थे। नेक्स्ट है जहांगीर ने मिर्जा गयास बेग को कौन सी उपाधि दी? आंसर होगा इत्माद-उद-दौला की। किस मुगल शासक के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुआ? आंसर होगा जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट है नूरजहान की माता का नाम क्या था? आंसर होगा अस्मत बेगम। नूरजहान की माता का नाम अस्मत बेगम था। अगला है गुलाब से इत्र निकालने का आविष्कार किसने किया? आंसर होगा अस्मत बेगम ने। नेक्स्ट है लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? आंसर होगा नूरजहान और अली कुल बेग की। लाडली बेगम नूरजहान की पुत्री थी और यह पुत्री नूरजहान को अली कुल बेग से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है लाडली बेगम की शादी जहांगीर के किस पुत्र से हुआ था?
आंसर होगा शहरयार। लाडली बेगम की शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार से की गई थी। जहांगीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? आंसर होगा भीमवार में। जहांगीर की मृत्यु भीमवार में हुई थी। जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा शहादरा, लाहौर में। जहांगीर का मकबरा शहादरा, लाहौर में स्थित है। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर था? आंसर होगा जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर था। नेक्स्ट है, जहांगीर के दरबार का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन था? आंसर होगा उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर जहांगीर के दरबार का सबसे प्रमुख चित्रकार था। जहांगीर ने किसके नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की? आंसर होगा आगा राजा के नेतृत्व में। आगा राजा के नेतृत्व में जहांगीर ने आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की थी। जहांगीर ने नादिर अल उस की उपाधि किसे दी थी? आंसर होगा उस्ताद मंसूर। चित्रकार उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने नादिर अल उस की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट है, जहांगीर ने संस्कृत कवि जगन्नाथ को कौन सी उपाधि दी थी? आंसर होगा पंडित राज की। जहांगीर ने संस्कृत कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में किसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो आंसर होगा जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। नेक्स्ट है, इत्माद उद दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो आंसर होगा नूरजहान। इत्माद उद दौला की उपाधि गयास बेग को दी गई थी, जो कि नूरजहान के पिता थे, और इत्माद उद दौला का मकबरा इनकी पुत्री नूरजहान ने बनवाया था। नेक्स्ट है, मुगल काल में सबसे पहले किस इमारत में सबसे पहले बेदाग सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था? आंसर होगा इत्माद उद दौला के मकबरे में। सबसे पहले बेदाग सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल इत्माद उद दौला के मकबरे में किया गया था। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस इमारत में पितर दुआ, जिसे कि हम लोग संगमरमर पर जड़ाऊ काम भी कहते हैं, का काम करवाया गया था? तो आंसर होगा इत्माद उद दौला के मकबरे में। इत्माद उद दौला का मकबरा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा पितर दुआ, जो कि एक संगमरमर पर जड़ाऊ काम होता है, यह भी करवाया गया था। किस पर? इत्माद उद दौला के मकबरे पर। नेक्स्ट है, अशोक की किस शिलालेख पर समुद्रगुप्त और जहांगीर के लेख उत्कीर्ण हैं? आंसर होगा कौशाम्बी के स्तंभ लेख में। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त और जहांगीर के लेख उत्कीर्ण हैं। नेक्स्ट है, जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? आंसर होगा नूरजहान ने। किसके शासनकाल में यूरोपियन यात्री कैप्टन हॉकिंस, थॉमस रो और विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपियन यात्री आए थे? तो आंसर होगा जहांगीर के समय। नेक्स्ट है, जहांगीर के बाद कौन सिंहासन पर बैठा? तो आंसर होगा शाहजहां। शाहजहां की माता का नाम क्या था? आंसर होगा जगत गोसाई। शाहजहां की माता का नाम जगत गोसाई था, और यह जहांगीर की दूसरी पत्नी थी। नेक्स्ट है, शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? आंसर होगा खुर्रम। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। नेक्स्ट है, शाहजहां का विवाह किसके साथ हुआ था? आंसर होगा अर्जुमंद बानो बेगम से। शाहजहां का विवाह अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था, और यह अर्जुमंद बानो बेगम नूरजहां की भतीजी थी। नेक्स्ट है, अर्जुमंद बानो बेगम का प्रचलित नाम क्या है? तो आंसर होगा मुमताज महल। अर्जुमंद बानो बेगम का प्रचलित नाम मुमताज महल है। नेक्स्ट है, शाहजहां ने मुमताज महल को कौन सी उपाधि दी थी? तो आंसर होगा मलिका ए जमानी की। शाहजहां ने मुमताज महल को मलिका ए जमानी की उपाधि प्रदान की थी। शाहजहां ने महाबत खान को कौन सी उपाधि दी थी? आंसर होगा खान खाना की। शाहजहां ने महाबत खान को खान खाना की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, शाहजहां ने किसकी याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था? आंसर होगा मुमताज महल की याद में। शाहजहां ने मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। ताजमहल का रूपरेखा किसने तैयार किया था? आंसर होगा उस्ताद ईसा ने। ताजमहल की रूपरेखा को उस्ताद ईसा ने तैयार किया था। ताजमहल का निर्माण करने वाला
मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? तो आंसर होगा उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार था। नेक्स्ट है मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? आंसर होगा शाहजहां ने। मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था? आंसर होगा बदल खान। मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार बदल खान था। नेक्स्ट है मयूर सिंहासन के पीछे किस जड़ाऊ काम को करवाया गया था? आंसर होगा पितरदुआ। पितरदुआ संगमरमर पर एक जड़ाऊ काम है और यह मयूर सिंहासन के पीछे करवाया गया था। नेक्स्ट है मयूर सिंहासन के पितरदुआ में किस यूनानी देवता का वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है? तो आंसर होगा आर्फियस। मयूर सिंहासन के पीछे पितरदुआ शैली में यूनानी देवता आर्फियस का वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। नेक्स्ट है किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? आंसर होगा शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट है किस इमारत को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है? आंसर होगा हुमायूं का मकबरा। हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। किस मुगल शासक ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में लाया था? आंसर होगा शाहजहां ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में लाया था। नेक्स्ट है मुगल यमुना नदी के किनारे शाहजहानाबाद की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा शाहजहां ने। नेक्स्ट है आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आंसर होगा जहां आरा ने। आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण जहां आरा ने करवाया था और जहां आरा शाहजहां की पुत्री थी। नेक्स्ट है शाहजहां के दरबार का मुख्य चित्रकार कौन था? आंसर होगा मोहम्मद फ़कीर और मीर हसन। मोहम्मद फ़कीर और मीर हसन शाहजहां के दरबार का मुख्य चित्रकार था। नेक्स्ट है शाहजहां के दरबार में रहने वाला मुख्य संस्कृत कवि कौन था? आंसर होगा वंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र। वंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र शाहजहां के दरबार में रहने वाला मुख्य संस्कृत कवि था। नेक्स्ट है शाहजहां ने किस हिंदी कवि को महाकवि राय की उपाधि दी थी? आंसर होगा जगन्नाथ। जगन्नाथ को शाहजहां ने महाकवि राय की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट है शाहजहां ने किस संगीतज्ञ को गुण समंदर की उपाधि दी थी? आंसर होगा लाल खान। लाल खान को शाहजहां ने गुण समंदर की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट है शाहजहां का कौन सा पुत्र सर्वाधिक विद्वान था? आंसर होगा दारा शिकोह। दारा शिकोह शाहजहां का सबसे विद्वान पुत्र था। किसने भगवत गीता, उपनिषद एवं रामायण का फारसी में अनुवाद करवाया था? आंसर होगा दारा शिकोह ने। दारा शिकोह ने भगवत गीता, उपनिषद और रामायण का फारसी में अनुवाद करवाया था। उपनिषद का फारसी अनुवाद किस नाम से करवाया गया था? आंसर होगा सर ए अकबर के नाम से कराया गया था। किस मुगल शासक ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण करवाया? आंसर होगा शाहजहां ने। शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण करवाया था। 1658 में धर्मट का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? आंसर होगा दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य में। धर्मट का युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य लड़ा गया था। 1658 का सामुलगढ़ का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? आंसर होगा दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य। नेक्स्ट है उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध कहाँ लड़ा गया? आंसर होगा देवराई की घाटी में। देवराई की घाटी में उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध लड़ा गया था। उत्तराधिकार के युद्ध के लिए दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य 3 युद्ध लड़ा गया। पहला धर्मट का युद्ध, दूसरा सामुलगढ़ का युद्ध और तीसरा जो था वो देवराई की घाटी में लड़ा गया था। नेक्स्ट है दारा शिकोह की दानी प्रवृत्ति के व्यक्तित्व के कारण इन्हें किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा शाह बुलंद इकबाल के नाम से। औरंगजेब का जन्म किस स्थान पर हुआ था? आंसर होगा दोहाब में। औरंगजेब का जन्म दोहाब गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट है औरंगजेब के बचपन का अधिकतर समय किसके पास बीता? आंसर होगा नूरजहां के पास। औरंगजेब के बचपन का अधिकतर समय नूरजहां के पास बीता था। किस मुगल बादशाह को 2 बार राज्याभिषेक किया गया? तो आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक किया गया था। नेक्स्ट है औरंगजेब के गुरु का नाम क्या था? तो आंसर होगा मीर मोहम्मद हकीम।
औरंगजेब के गुरु का नाम मीर मोहम्मद हकीम था। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? आंसर होगा औरंगजेब को। पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? आंसर होगा शिवाजी और जयसिंह के बीच में। पुरंदर की संधि 1665 को शिवाजी और जयसिंह के मध्य हुई थी। औरंगजेब इस्लाम धर्म के किस संप्रदाय को मानता था? आंसर होगा सुन्नी संप्रदाय। औरंगजेब सुन्नी संप्रदाय को मानने वाला था। 1666 में आगरा के किस किले में शिवाजी औरंगजेब के समक्ष उपस्थित हुआ था? तो आंसर होगा दीवाने आम। 1666 में शिवाजी औरंगजेब के समक्ष दीवाने आम में उपस्थित हुआ था। नेक्स्ट है, शिवाजी को कैद कर कहाँ रखा गया था? तो आंसर होगा जयपुर भवन में। जब शिवाजी औरंगजेब के समक्ष दीवाने आम में उपस्थित हुआ था, आगरा के दीवाने आम में उपस्थित हुआ, तो उसे कैद करके जयपुर भवन में रखा गया था। नेक्स्ट है, सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाया था? आंसर होगा औरंगजेब ने। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। किस मुगल शासक ने जजिया कर को पुनः लागू किया? आंसर होगा औरंगजेब ने। जजिया कर को अकबर ने समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने पुनः इसे लागू किया। नेक्स्ट है, बीजापुर और गोलकोंडा को किस मुगल शासक ने मुगल साम्राज्य में मिलाया था? आंसर होगा औरंगजेब ने। औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकोंडा को मुगल साम्राज्य में शामिल किया। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर होगा गोकुला और राजा राम ने। नेक्स्ट है, भरतपुर राजवंश की नींव किसने डाली थी? आंसर होगा चूड़ामन ने। भरतपुर राजवंश की नींव चूड़ामन ने डाली। किस मुगल सम्राट के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी? आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी। सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों को नियुक्त करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो आंसर होगा औरंगजेब। सबसे अधिक हिंदू अधिकारियों को नियुक्त करने वाला मुगल सम्राट औरंगजेब था। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो आंसर होगा औरंगजेब की सेना में। औरंगजेब के पुत्र अकबर ने किसके बहकावे में आकर पिता के खिलाफ विद्रोह किया? आंसर होगा दुर्गादास। औरंगजेब के पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था। औरंगजेब ने किसे अपने शासन का आधार बनाया था? आंसर होगा कुरान को अपने शासन का आधार बनाया था। तुलादान प्रथा की शुरुआत किसने की थी? आंसर होगा अकबर ने। तुलादान प्रथा की शुरुआत अकबर ने की थी और तुलादान प्रथा को समाप्त किया था औरंगजेब ने। नेक्स्ट है, औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? आंसर होगा वीणा। औरंगजेब वीणा बजाने में निपुण था। किसके शासनकाल में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसियों में सबसे अधिक पुस्तकें लिखी गई? आंसर होगा औरंगजेब के समय में। औरंगजेब के समय में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें लिखी गई थी। फ्रांसीसी यात्री फ्रैंकोइस बर्नियर किसके चिकित्सक थे? आंसर होगा औरंगजेब के। फ्रांसीसी यात्री फ्रैंकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया था? आंसर होगा खुलदाबाद में। औरंगजेब को खुलदाबाद में दफनाया गया। मुगल काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? आंसर होगा विजारत। मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में वजीर का पद काफी महत्वपूर्ण था? आंसर होगा बाबर के समय। मुगल काल में सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था? आंसर होगा वकील। नेक्स्ट है, मुगल काल में सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान क्या कहलाता था? आंसर होगा दरोगाए डाक चौकी। यह गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। मुगल काल में प्रांतों में शांति स्थापित कराने का कार्य किसका होता था? आंसर होगा सूबेदार का। प्रांत में शांति स्थापित कराने का जिम्मेदारी जो होती थी वो सूबेदार की होती थी। मुगल काल में राजस्व का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था? आंसर होगा दीवान। मुगल काल में राजस्व का प्रधान अधिकारी दीवान कहलाता था। मुगल काल में प्रांतीय सैन्य प्रधान अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो
इन्हें बख्शी कहा जाता था। नेक्स्ट है जिला का प्रधान सैन्य अधिकारी क्या कहलाता था? आंसर होगा फौजदार। जिला का प्रधान सैन्य अधिकारी फौजदार कहलाता था। जिला का प्रमुख राजस्व अधिकारी क्या कहलाता था? आंसर होगा अमल गुजारा। अमल गुजारा। नगर के प्रधान अधिकारी को क्या कहा जाता था? आंसर होगा कोतवाल। नगर के प्रधान अधिकारी को कोतवाल कहा जाता था। मुगल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? आंसर होगा ग्राम या फिर मावदा। ग्राम को ही मावदा भी कहा जाता था। नेक्स्ट है ग्राम या मावदा के अंतर्गत आने वाली सबसे छोटी बस्ती क्या कहलाती थी? सबसे छोटी बस्ती क्या कहलाती थी? तो इसे नागला कहा जाता था। नेक्स्ट है भूमि के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि कितने वर्गों में विभाजित थी? आंसर होगा 3 वर्गों में। प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में रहने वाली भूमि क्या कहलाती थी? आंसर होगा खालसा भूमि। तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी? आंसर होगा जागीर भूमि। जागीर भूमि। लगानहीन भूमि क्या कहलाती थी? आंसर होगा सायुरगल। सायुरगल जिसे कि मिल्क भूमि भी कहा जाता था। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी द्वारा अपनाई गई किस राजस्व पद्धति को मुगल सम्राट अकबर ने अपनाया? आंसर होगा राई पद्धति को। नेक्स्ट है दहसाल नामक नवीन कर प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? आंसर होगा अकबर ने। दहसाला प्रणाली को अकबर ने शुरू किया था। दहसाला व्यवस्था को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा टोडरमल बंदोबस्ती। नेक्स्ट है दहसाल व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? आंसर होगा 4 वर्गों में। दहसाला व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की कौन सी प्रणाली प्रारंभ की? आंसर होगा जब्ती प्रणाली। नेक्स्ट है औरंगजेब ने भू राजस्व की कौन सी प्रणाली को अपनाया? आंसर होगा नस्क प्रणाली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल में रुपया का सर्वाधिक ढलाई किसके समय हुई थी? आंसर होगा औरंगजेब के समय। रुपये की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय हुई थी। नेक्स्ट है आना सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था? आंसर होगा शाहजहां ने। किस मुगल शासक ने सिक्के पर अपनी आकृति बनवाई थी? आंसर होगा जहांगीर। जहांगीर ने अपने शासनकाल में सिक्के पर अपनी आकृति बनवाई थी। मुगल काल में सोने का सबसे बड़ा सिक्का क्या कहलाता था? आंसर होगा संसब। संसब। सोने का सबसे प्रचलित सिक्का कौन सा था? आंसर होगा इलाही। इलाही सबसे प्रचलित सोने का सिक्का था। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार कौन सा सिक्का था? आंसर होगा चांदी का रुपया। चांदी का रुपया मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधारित सिक्का था। दैनिक लेन देन के लिए किस सिक्के का इस्तेमाल होता था? आंसर होगा दाम। दाम का इस्तेमाल दैनिक लेन देन के लिए होता था और यह तांबे का बना होता था। मुगल सेना कितने वर्गों में विभक्त थी? आंसर होगा 4 वर्गों में। मुगल सेना 4 वर्गों में विभक्त थी। 2 अस्पा और सिंह अस्पा व्यवस्था की शुरुआत किसने की? आंसर होगा जहांगीर ने। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? आंसर होगा शिवाजी। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? आंसर होगा शिवाजी का जन्म शिवनेर दुर्ग में हुआ था। नेक्स्ट है शिवाजी के पिता का नाम क्या था? आंसर होगा शाहजी भोसले। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था। शिवाजी की माता का नाम क्या था? आंसर होगा जीजाबाई। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। नेक्स्ट है शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम क्या था? आंसर होगा तुकाबाई मोहनी। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहनी था। शिवाजी के गुरु कौन थे? आंसर होगा कोंडदेव। शिवाजी के गुरु कोंडदेव थे। शिवाजी के आध्यात्मिक जीवन पर किसका प्रभाव था? आंसर होगा गुरु रामदास का। शिवाजी की पत्नी का नाम क्या था? आंसर होगा साईबाई निम्बालकर। तो शिवाजी की पत्नी का नाम साईबाई निम्बालकर था। नेक्स्ट है शाहजी भोसले ने शिवाजी को कौन सी जागीर प्रदान की थी? तो आंसर होगा
पुणे की। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान की थी। शिवाजी का पहला सैन्य अभियान किसके विरुद्ध था? आंसर होगा बीजापुर। शिवाजी का पहला सैन्य अभियान बीजापुर के विरुद्ध था। शिवाजी ने बीजापुर के किस किले पर अधिकार कर लिया था? आंसर होगा तोरण के किले पर। नेक्स्ट है, शिवाजी ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? आंसर होगा रायगढ़ को। नेक्स्ट है, बीजापुर के सुल्तान ने किसे शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा था? आंसर होगा अफजल खान। बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खान को शिवाजी को परास्त करने के लिए भेजा था। शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को कितनी बार लूटा था? आंसर होगा 2 बार। पहली बार 1664 में और दूसरी बार 1670 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरंदर की संधि जो कि 1665 में हुई थी, यह किन के बीच हुई थी? आंसर होगा शिवाजी और जय सिंह के बीच। शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से कब जीता था? आंसर होगा 1672 में। शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से 1672 में जीता था। 1674 में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक काशी के किस विद्वान से करवाया? आंसर होगा श्री गंगा भट्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक कौन थे? आंसर होगा ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक माने जाते हैं। मराठी भाषा और साहित्य का संस्थापक कौन था? मराठी भाषा और साहित्य का संस्थापक ज्ञानेश्वर थे। भगवत गीता पर भावार्थ दीपक किसने लिखा? आंसर होगा ज्ञानेश्वर ने। वरकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा नामदेव में। वरकरी संप्रदाय की किसकी उपासना करते हैं? आंसर होगा विट्ठल की, और यह विट्ठल भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। नेक्स्ट है, भावार्थ रामायण की रचना किसने की थी? आंसर होगा एकनाथ ने। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र का अंतिम महान संत कौन सा था? अंतिम महान संत कौन था? आंसर होगा रामदास। रामदास महाराष्ट्र के अंतिम महान संत हुए। रामदास की रचनाओं और उपदेशों का संकलन किसमें संग्रहित है? आंसर होगा 10 बोध में। रामदास की रचनाओं का संग्रह 10 बोध में है। औरंगजेब ने शिवाजी को 1666 में कैद कर कहाँ रखा था? आंसर होगा जयपुर भवन में। नेक्स्ट है, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? आंसर होगा अष्टप्रधान। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में कौन सा पद सबसे महत्वपूर्ण पद था? आंसर होगा पेशवा का पद। पेशवा का पद अष्टप्रधान में सबसे महत्वपूर्ण पद था। शिवाजी के दरबार में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? आंसर होगा मराठी। शिवाजी के दरबार में मराठी भाषा का उपयोग किया जाता था। शिवाजी की सेना कितने भागों में विभक्त थी? आंसर होगा 3 भागों में। मराठा साम्राज्य में राज्य का प्रशासन की देखभाल कौन करता था? आंसर होगा पेशवा। मराठा साम्राज्य में राज्य के प्रशासन की देखभाल या देखरेख जो करता था वो पेशवा करता था। पेशवा को प्रधानमंत्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, आय और व्यय का लेखा जोखा कौन रखता था? आंसर होगा अमात्य। आय और व्यय का लेखा जोखा अमात्य रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश का मंत्री क्या कहलाता था? तो विदेश का मंत्री सुमंत कहलाता था। नेक्स्ट है, न्याय विभाग का प्रधान को क्या कहा जाता था? तो आंसर होगा न्यायाधीश। न्याय विभाग के प्रधान को न्यायाधीश कहा जाता था। सैन्य विभाग का प्रधान क्या कहलाता था? आंसर होगा सरी-ए नौबत। सरी-ए नौबत सैन्य विभाग का प्रधान कहलाता था। शिवाजी की कर व्यवस्था किस कर व्यवस्था पर आधारित थी? आंसर होगा मलिक अंबर के कर व्यवस्था पर। नेक्स्ट है, शिवाजी के समय राजस्व कुल उपज का कितना प्रतिशत था? आंसर होगा 40%। शिवाजी के समय कुल उपज का 40% राजस्व के रूप में टैक्स दिया जाता था। नेक्स्ट है, चौथ एवं सर देशमुख नामक कर किसके द्वारा लगाया गया था? तो आंसर होगा शिवाजी के द्वारा। चौथ एवं सर देशमुख नामक
टैक्स या कर जो लगाया गया था यह शिवाजी के द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट है शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन हुआ? आंसर होगा संभाजी। शिवाजी का उत्तराधिकारी उनका पुत्र संभाजी हुआ। नेक्स्ट है संभाजी ने उज्जैन के किस विद्वान को अपना सलाहकार नियुक्त किया था? आंसर होगा कवि कलश को। कवि कलश को शिवाजी के पुत्र संभाजी ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था। नेक्स्ट है संभाजी की मृत्यु के पश्चात किसका राज्याभिषेक किया गया? आंसर होगा राजा राम का। नेक्स्ट है राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया? आंसर होगा सतारा को। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। नेक्स्ट है राजा राम की मृत्यु के बाद किसका राज्याभिषेक किया गया? आंसर होगा शिवाजी द्वितीय का। राजा राम की मृत्यु के बाद शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी द्वितीय का वास्तविक संरक्षिका कौन थी? आंसर होगा ताराबाई। शिवाजी द्वितीय की वास्तविक संरक्षिका ताराबाई थी और ताराबाई उनकी माता थी। नेक्स्ट है खेड़ा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? आंसर होगा साहू और ताराबाई के बीच में। मराठा साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए खेड़ा का युद्ध साहू जी और ताराबाई के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट है संभाजी के पुत्र साहू ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया? आंसर होगा सतारा में। खेड़ा का युद्ध संभाजी के पुत्र साहू ने जीत लिया था और इसके बाद संभाजी के पुत्र ने अपना राज्याभिषेक सतारा में करवाया था। नेक्स्ट है संभाजी ने किसे अपना पेशवा बनाया था? आंसर होगा बालाजी विश्वनाथ को। संभाजी ने बालाजी विश्वनाथ को अपना अपना पेशवा बनाया था। बालाजी विश्वनाथ के बाद कौन पेशवा बना? तो आंसर होगा बाजीराव प्रथम। बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव प्रथम पेशवा बना। नेक्स्ट है पालखेड़ा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? आंसर होगा बाजीराव प्रथम और निजाम उल मुल्क के बीच लड़ा गया था। निजाम उल मुल्क के बीच लड़ा गया था। तो पालखेड़ा का युद्ध बाजीराव प्रथम और निजाम उल मुल्क के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट है दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा कौन था? तो आंसर होगा बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम पहला पेशवा था जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है बाजीराव प्रथम के दिल्ली आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था? आंसर होगा मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद कौन अगला पेशवा बना? आंसर होगा बालाजी बाजीराव। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद अगला पेशवा बालाजी बाजीराव बना। नेक्स्ट है किस संधि के द्वारा सारे अधिकार पेशवा के हाथ में सुरक्षित हो गए? आंसर होगा सांगोला की संधि के द्वारा। सांगोला की संधि के अनुसार जितने भी अधिकार थे मराठा साम्राज्य के वो सारे पेशवा के हाथ में आ गया। नेक्स्ट है बालाजी बाजीराव को अन्य किस नाम से जाना जाता था? आंसर होगा नाना साहेब के नाम से। नेक्स्ट है झलकी की संधि किनके बीच हुई थी? तो आंसर होगा बालाजी बाजीराव और हैदराबाद के निजाम के मध्य में। तो झलकी की संधि बालाजी बाजीराव और हैदराबाद के निजाम के बीच हुई थी। बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद पेशवा कौन बना? आंसर होगा माधवराव नारायण प्रथम। बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद माधवराव नारायण प्रथम अगला पेशवा बना। नेक्स्ट है किस पेशवा ने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा लौटाने का प्रयास किया था? आंसर होगा माधवराव नारायण प्रथम ने। मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा लौटाने का प्रयास माधवराव नारायण प्रथम ने किया था। नेक्स्ट है माधवराव नारायण ने किस मुगल बादशाह को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया? तो आंसर होगा शाह आलम द्वितीय को। माधवराव नारायण प्रथम ने शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया था। नेक्स्ट है नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? आंसर होगा बालाजी जनार्दन भानु। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। नेक्स्ट है अंग्रेज जेम्स ग्रांट ने किसे मराठों का मैकियावेली कहा? तो आंसर होगा जनार्दन भानु को। अंतिम पेशवा कौन था? आंसर होगा
बाजीराव द्वितीय। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान किस पेशवा का था? आंसर होगा बाजीराव द्वितीय के। नेक्स्ट है सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? आंसर होगा बाजीराव द्वितीय। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार बाजीराव द्वितीय था। किस संधि के द्वारा कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया था? आंसर होगा पुरंदर की संधि के द्वारा। पुरंदर की संधि के अनुसार कंपनी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया था। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? आंसर होगा सालबाई की संधि से। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि से समाप्त हुआ। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? तो आंसर होगा देवगांव की संधि से। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध देवगांव की संधि से समाप्त हुआ। किस युद्ध के बाद पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया? आंसर होगा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। आखिरी क्वेश्चन है किस युद्ध में हारने के बाद बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेज मेलकन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था? आंसर होगा कोरेगांव और अस्टी के युद्ध में। कोरेगांव और अस्टी के युद्ध के बाद बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेज मेलकन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। ये था मध्यकालीन भारत का मास्टर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।